ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो देखिए, व्हाट डज द ऑथर मीन। व्हाट माने क्या, व्हाट्स को आप इससे जोड़ लीजिए, मीन तात्पर्य। ऑथर माने लेखिका का। लेखिका का क्या तात्पर्य है बाय द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति। इस अभिव्यक्ति से यानी इस लाइन से लेखिका का क्या तात्पर्य है, मतलब ऐसी कोई लाइन इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो दी जाती है क्वेश्चन में, वो पाठ में लिखी हुई वैसी की वैसी लाइन लिखी जाती है। तो इस बात से क्या तात्पर्य है लेखिका का। व्हाट डज द ऑथर मीन। ऑथर माने लेखिका, मीन माने तात्पर्य है। क्या व्हाट मीन क्या तात्पर्य है बाय द एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति से। बाय मानी से, तो क्या है अभिव्यक्ति। गेबेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना है। गेबेज माने कचरा, टू देम माने उनके लिए, इज गोल्ड सोना है। इस अभिव्यक्ति से लेखिका का क्या तात्पर्य है। देखिए, द ऑथर सेज, लेखिका कहती है, द ऑथर सेज, लेखिका कहती है, एब्सोल्युटली राइट, पूर्णतया सत्य। एब्सोल्युटली माने पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से सही कहती है लेखिका। लेखिका का यह कथन पूर्ण रूप से सच है, दैट की गैबेज टू देम इज गोल्ड, कि उनके लिए कचरा सोना है। गैबेज माने कचरा, टू देम माने उनके लिए, इज गोल्ड सोना है। ये बात लेखिका की पूर्णतया सत्य है। बिकॉज क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन किया गया आगे। बिकॉज क्योंकि इट इज द ओनली मीन्स, ये एकमात्र साधन है। ओनली मीन्स माने एकमात्र साधन, ऑफ देयर सर्वाइवल, उनके अस्तित्व को बनाए रखने का। सर्वाइवल आजीविका, उनकी आजीविका को चलाने का, उनके अस्तित्व को बनाए रखने का एकमात्र साधन है गैबेज, कचरा। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी दैनिक रूप से रोजाना प्राप्त होने वाली रोटी है। कचरे से ही उनको रोटी प्राप्त होती है, भोजन प्राप्त होता है। दे ऑलवेज सर्च, वे हमेशा ही तलाश करते हैं। दे माने वे, ऑलवेज सर्च माने हमेशा तलाश करते हैं। फॉर समथिंग वैल्यूएबल, कुछ उपयोगी। समथिंग मानी कोई वस्तु, वैल्यूएबल मानी उपयोगी, काम की वस्तु। कचरे में से ढूंढते हैं वो। दे ऑलवेज सर्च, वे हमेशा तलाश करते हैं। फॉर समथिंग वैल्यूएबल, कोई उपयोगी वस्तु। इन द गैबेज, कचरे में, वे कचरे में हमेशा कोई उपयोगी वस्तु तलाशते हैं। एंड सेल इट, और इसे बेच देते हैं। टू गेट, प्राप्त करने के लिए। ए लिटिल मनी, थोड़ा बहुत धन, थोड़ा बहुत रुपए। वो थोड़े बहुत रुपए प्राप्त करने के लिए वो कचरे में से जो कुछ अच्छी चीज प्राप्त होती है उन्हें, उसको बेचते हैं। 10 इस प्रकार से, THUS 10 माने इस प्रकार से गैबेज इज ओनली मीन्स, कचरा एकमात्र साधन है। गैबेज मानी कचरा, इज मानी है, ओनली मीन्स मानी एकमात्र साधन, ऑफ देयर अर्निंग, उनकी आजीविका का। अर्निंग मानी आजीविका। इस प्रकार से उनकी आजीविका का एकमात्र साधन ये कचरा ही है। तो ये 5वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। चौथा क्वेश्चन था वैसा ही लगभग ये क्वेश्चन है। पाठ से एक लाइन, लेसन से एक लाइन ली गई है और उसके बारे में पूछा गया है। व्हाट डज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मानी अभिव्यक्ति। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गैबेज, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया प्राप्त हो जाता है। मीन, तात्पर्य है। व्हाट डज मीन, क्या तात्पर्य है। द एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति से। कौन सी अभिव्यक्ति से। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गैबेज, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया प्राप्त हो जाता है। समटाइम्स मानी कभी कभी, आई फाइंड मानी मैं प्राप्त कर लेता हूं या मुझे प्राप्त हो जाता है। ए रुपी मानी 1 रुपया, इन द गैबेज मानी कचरे पे। तो कंप्लीट अर्थ क्या होगा, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया प्राप्त हो जाता है। इस अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है भाई, ये आपको अगर याद हो, पाठ पढ़ा है तो ये साहिब का कथन है खुद का। जब लेखिका उससे पूछती है कि क्यों करता है ऐसा, तो वो बताता है कि मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। यानी कि उपयोगी वैल्यूएबल थिंग्स तो वो ढूंढते ही हैं, साथ में कोई रुपया 2 रुपया 5 रुपया बच्चों को मिलता है, तो वो उनका स्वयं का लालच है। देखिए, द एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गैबेज, कि कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया प्राप्त हो जाता है। मीन्स,
एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति से तात्पर्य है। इस अभिव्यक्ति से मीन्स माने तात्पर्य है क्या, द गैबेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग। इससे तात्पर्य है कि कचरे का अलग ही अर्थ है। गैबेज माने कचरे का, हैज माने है, ए डिफरेंट मीनिंग अलग तरह का अर्थ, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। इस अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि बच्चों के लिए कचरे का अलग ही अर्थ होता है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ के बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय, देयर एल्डर्स उनके बड़ों की बजाय, उनके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कचरे का अलग अर्थ है और बच्चों के लिए कचरे का अलग अर्थ है। बच्चों के लिए कचरे का अलग ही अर्थ होता है। इस अभिव्यक्ति से यही तात्पर्य है। थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया आगे। फॉर एल्डर्स बड़ों के लिए, इट इज ओनली मीन्स ऑफ देयर अर्निंग। इट इज माने ये है यानी कचरा, ओनली मीन्स केवल साधन, ऑफ देयर अर्निंग उनकी आजीविका का। अरे बड़ों के लिए तो कचरा केवल आजीविका का साधन मात्र है, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों को तो जो एक्स्ट्रा प्राप्त होता है उसमें कभी कोई रुपया मिलता है तो वो बहुत ही अलग अर्थ देता है उनके लिए। बट फॉर चिल्ड्रेन, लेकिन बच्चों के लिए, बट माने लेकिन, फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, इट्स मीनिंग इसका अर्थ इज है वार्प्ड इन वंडर। वार्प्ड इन वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य से परिपूर्ण। अरे वार्प्ड शब्द का शाब्दिक अर्थ लपेटे हुए होना, यानी आश्चर्य से परिपूर्ण अर्थ है। बच्चों के लिए इसका अर्थ आश्चर्यचकित करने वाला है, आश्चर्य से परिपूर्ण है। व्हेन दे फाइंड जब वो पाते हैं, वेन मानी जब, दे मानी वे, फाइंड मानी प्राप्त करते हैं, ए रूपी एक रुपया, इन द गैबेज जब कचरे में 1 रुपया का सिक्का मिलता है उन गरीब बच्चों को, तो वो उस कचरे को बहुत बड़ी चीज समझते हैं और उत्साहित हो जाते हैं और ज्यादा काम करते हैं। तो बच्चों के लिए तो उस कचरे का अलग ही तरह का अर्थ है, उत्साहित कर देने वाला अर्थ है। देयर आइज जब ऐसे 1-2 रुपया मिलता है उनको, तो देयर आइज उनकी आंखें लाइट अप चमक उठती हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं यानी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इन द होप इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग मोर कि और प्राप्त होगा, और प्राप्त होने की आशा में उनकी आंखों में चमक सी आ जाती है यानी वो उत्साहित हो जाते हैं। हाँ तो ये छठा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। वाई इज साहिब नॉट हैप्पी। वाई माने क्यों, नॉट हैप्पी माने प्रसन्न नहीं है। यहां जोड़ लिया करो सीधा वर्ब से। वर्किंग काम करते हुए, साहिब। वाई इज नॉट हैप्पी क्यों खुश नहीं है साहिब। वर्किंग एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर काम करते हुए, यानी चाय की दुकान पर काम करके साहिब खुश क्यों नहीं है। आंसर में आइए। साहिब इज नॉट हैप्पी, साहिब खुश नहीं है। वर्किंग एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर काम करते हुए या चाय की दुकान पर काम करके। बिकॉज क्योंकि, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ही इज नो लॉन्गर का अर्थ है वह अब नहीं है। ही इज नो लॉन्गर का अर्थ है वह अब नहीं है। हिज ओन मास्टर अपना खुद का मालिक, यानी वो अपना मालिक खुद नहीं रह गया। हिज ओन माने स्वयं का, मास्टर माने मालिक, वो स्वयं का मालिक वो खुद नहीं रह गया। ही इज नो लॉन्गर वह अब नहीं है, हिज ओन मास्टर अपना स्वयं का मालिक, क्योंकि उसने दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि दुकान का मालिक अब उसका मालिक हो गया। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। ही हैज लॉस्ट उसने खो दिया है हिज फ्रीडम अपनी स्वतंत्रता को। अरे जब वो कचरा बीनने का काम करता था उस समय स्वयं का मालिक स्वयं था, कोई आदेश नहीं दे सकता था उसको, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करता हो, जब चाहे करता जब चाहे बैठता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि चाय की दुकान पे काम कर रहा है तो वो एक तनख्वाह पर कर रहा है, पेमेंट पे कर रहा है, तो जो पेमेंट देता है वो काम अपने हिसाब से करवाता है। तो ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। ही हैज फाइंड्स इसीलिए, सो माने इसलिए, ही फाइंड्स वो पाता है, द स्टील कैनिस्टर स्टील के उस कैनिस्टर को, बर्तन को, केतली कह सकते हो, स्टील की उस केतली को, ऑफ हिज मास्टर जो उसके मालिक की है, अपने मालिक की जो स्टील की कैनिस्टर है ना उसे वो पाता है हेवियर भारी पाता है, यानी भारी लगती है उसे वो। देन द प्लास्टिक बैग ऑफ केबेज उस कचरे के प्लास्टिक के थैले की बजाय, यानी वो भारी क्यों हो गई। एक
कचरे का पूरा थैला बोरा भरा हुआ भारी होना चाहिए एक छोटी सी स्टील की कैनिस्टर की बजाय, लेकिन वो उसका खुद का था। वो कचरे का जो थैला लिए घूमता था वो उसका स्वयं का था। ये जो स्टील कैनिस्टर है ये किसी दूसरे व्यक्ति की है। इसलिए अब यानी कि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता है, बल्कि उसे मालिक के निर्देशानुसार काम करना पड़ता है। इसलिए ये केतली उसको भारी लगती। नाउ ही इज ओनली ए सर्वेंट। नाउ मानी अब, ही इज मानी वह है, ओनली ए सर्वेंट मात्र एक नौकर। अब वो मात्र एक नौकर की भांति कार्य करता है।